हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हूँ? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस अकेडमी लाइव क्लास प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोग लेसन फर्स्ट द लिविंग बर्ड ना सजीव जगत डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर बेटा हम लोगों ने कई कंसेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। टैक्सोनॉमिकल एड्स आप लोगों के चल रहा है, मैं एक बार दिखा देता हूँ टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। देखो इस स्लाइड में आप लोगों ने डिस्कस जो किया था वो एक चीज़ यहाँ पर आपके, और ये नंबर ऑफ स्पीसीज डिस्क्राइब्ड इज, कितने नंबर में स्पीसीज को अभी तक डिस्क्राइब किया जा चुका है इस अर्थ पर, तो आपको बताई थी 1.7 to 1.8 मिलियन नंबर ऑफ स्पीसीज को हम लोग अभी तक रिसेंटली क्या कर चुके हैं, आइडेंटिफाई कर चुके हैं, डिस्क्राइब कर चुके हैं। फिर हम लोगों ने टैक्सोनॉमी को डिस्कस किया था, वापस एक बार रिवाइज कर देंगे क्लियर। 1 मिनट अपन लोग एड्स के बारे में बात करते हैं। जिसमें हम लोग लास्ट जीनस के उनको देख चुके, कीज के बारे में, कुंजी के बारे में हमें डिस्कस करना आज की इस क्लास के अंदर। बॉटनिकल गार्डन, हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क, जू, इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखो ये बेटा, ये टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं, वर्गीकी साधन अपन लोगों ने बात की थी। ये सबको यहाँ पर एक जगह कुछ जो आपके मेंशन है एनसीईआरटी में, वो इस तरह से आपको यहाँ पर स्लाइड में अपेयर हो रहे हैं क्लियर। तो इस स्लाइड में आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग 1 बाय 1 देखें तो हर्बेरियम है, बॉटनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क, जू है, म्यूजियम, संग्रहालय है, की है ना। आज की इस क्लास में हमें किसके बारे में डिस्कस करना है? की के बारे में ही डिस्कस करना है बेटा, है ना। की जिससे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कुंजी बोलते हैं। फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग, ये डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं जिनका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं टैक्सोनॉमी की स्टडी में, वर्गीकी के अध्ययन में इनका हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं क्लियर। 1 बाय 1 हम लोगों ने यहाँ पर इनको डिस्कस किया था। यहाँ अपन लोग देखते हैं आपके क्या है, देखो ये आप लोगों के डायग्रामेटिक में दिखा देता हूँ कि ये इमेज एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। तो इसको यदि अपन लोग देखेंगे तो अपन लोगों ने हर्बेरियम की बात की थी ना, तो हर्बेरियम में अपन लोगों ने बेटा उनके स्टोरेज की बात की थी, किस तरह से स्टोर करते। तो ये जो फाइलें होती हैं, इन फाइलों को एक पर्टिकुलर मैनर में, एक ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, डोर के अंदर जो लकड़ी की रैक्स वगैरह होती है उनके अंदर इनको हम लोग रखते हैं, एक बेल अरेंज करके, जिनको प्रोटेक्ट भी किया जाता है। उसके बाद हम लोग अगला देखें तो ये आप लोगों के नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ को यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। ये आप लोग म्यूजियम की बात कर सकते हैं ना, स्कूल लेवल पर जो लाइब्रेरी हो रही है उसमें आपको बताए थे, एक ग्लास जार कंटेनर में उन चीज़ों को लोग रखते हैं। इसके बाद देखो ये की, आपके मेन की कुंजी क्या है क्लियर। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इस स्लाइड के थ्रू, कुंजी क्या है। तो कुंजी की मैं बेटा बात करता हूँ तो कुंजी, ऐसे आप लोग छोटी जो क्लासें होती हैं उसमें हिंदी की, इंग्लिश की मीनिंग बुक्स आती हैं, छोटी छोटी सी मीनिंग बुक्स आती है, उसमें उस चीज़ से रिलेटेड सारी चीज़ें, उस चैप्टर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो उसमें मेंशन रहती हैं ना। ऐसे यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं बेटा, समानताओं और असमानताओं पर आधारित होकर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है कि किसी प्लांट में और एनिमल के अंदर कौन कौन सी सिमिलरिटीज हैं, कौन सी उसके अंदर डिसिमिलरिटीज है। उनका यूज करके हम लोग किसी प्लांट और एनिमल स्पीसीज को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो किसी अननोन स्पीसीज को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है,
तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इस कीज का यूज किया जाता है। इट इज एन एनालिटिकल मेथड। ये क्या है, इंग्लिश वाले बच्चे ये पॉइंट भी आप लोग मेंशन कर सकते हो, मैं हिंदी में आपको यहाँ पे बोल दूंगा हिंदी वालों के लिए। तो इट इज एन एनालिटिकल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी। क्लियर, ये क्या है, तो इसके लिए हिंदी वाले बच्चे तो लिख सकते हैं, इसका प्रयोग समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित होकर, इसका प्रयोग समानताओं एवं असमानताओं पर आधारित होकर पौधे तथा प्राणियों को या पौधे और प्राणियों की पहचान में किया जाता है। क्लियर, आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन ए पेयर कॉल्ड कपल या कपलेट। क्लियर, अच्छा है, ये क्या है कपलेट, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन है, अच्छा है कि कपलेट क्या होता है, हिंदी में इसको युग्मित बोलते हैं ना, कपलेट को हिंदी में क्या बोला जाता है, युग्मित बोला जाता है। तो अंग्रेजी वाले बच्चे तो समझे, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन ए पेयर, यानी हमेशा हर लक्षण की पेयर में बात करते हैं। पेयर का मतलब जैसे भाई मैं किसी की लेंथ की बात करूं, किसी ऑर्गेनिज्म की लेंथ की बात करूं, तो वो लेंथ या तो क्या होगी, शॉर्ट लेंथ होगी या टॉल लेंथ होगी, यही तो होगी ना। कलर की बात करूं कि वाइट है ब्लैक है, मैं यदि बात करूं कि इसमें रेस्पायरेशन की, रेस्पायरेशन होता है नहीं होता, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस एबिलिटी है इनमें नहीं है, इनमें मोटेबिलिटी प्रेजेंट है इनमें एब्सेंट है, तो कपल्ड है ना। कैरेक्टर जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं वो कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, तो ये हम लोग बात कर रहे हैं। तो हिंदी में क्या है, ये कुंजी विपर्यासी लक्षणों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो प्राय जोड़ों जिन्हें युग्मित कहते हैं के आधार पर होती है, यानी ये किस पर बेस्ड है, आपके युग्मित लक्षणों के ऊपर, यानी विपर्यासी लक्षणों के ऊपर आधारित है, जो हमेशा कैसे होते हैं, युग्मित होते हैं, जोड़े में होते हैं। क्लियर, जैसे अपन लोग बेटा बात कर रहे हैं, ये आपको दिख रही है कि ड्राई स्किन, नो यस, कि किस ऑर्गेनिज्म की ड्राई स्किन होती है नहीं होती है। हेयर, उस स्किन पर हेयर प्रेजेंट है, यस या नो, है ना। ऑपोजेबल थम्स किसमें प्रेजेंट है, यस या नो। पीडेबल, यस या नो, है ना, ये हम लोग बात कर रहे हैं। तो यस या नो, ये क्या है बेटा, आपके पेयर कैरेक्टर है, पेयर में होते हैं, कपलेट है। क्लियर, फिर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ईच कपलेट हैज टू अपोजिट ऑप्शन, प्रत्येक युग्मित में क्या होते हैं, दो विपरीत ऑप्शन होंगे, क्या होंगे, विपरीत ऑप्शन होते हैं। ऑफ दीज ओनली रिलेवेंट ऑप्शन इज एक्सेप्टेड एंड अदर इज रिजेक्टेड, जिसमें से जो रिलेवेंट ऑप्शन होता है, जो उससे संबंधित ऑप्शन होगा, उसको तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट, और उसको तो हम लोग ग्रेन कर लेते हैं, और जो अदर करेक्टर होगा जो उससे रिलेवेंट ऑप्शन नहीं है, उस ऑप्शन को हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, अपने उस आइडेंटिफिकेशन के करेक्टर में उसको मेंशन नहीं करते। क्लियर, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड एज लीड, ईच स्टेटमेंट इन द कीज इज कॉल्ड लीड, है ना, लीड या मार्गदर्शक। क्लियर, हिंदी में बोले तो लीड या मार्गदर्शक, कि कुंजी के अंदर, की के अंदर बेटा जो ईच स्टेटमेंट होता है उसे क्या बोलेंगे, लीड बोला जाता है। कपलेट क्या है, लीड क्या है, ये चीज़ें आपको केवल इतना सा याद रखनी है, इनसे ही नीट में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, बाकी और कोई नहीं आता ना। ये तो आपको केवल समझने के लिए बताया है कि क्या है। तो ये आपके एक कंसेप्ट था की वाला ना, कुंजी क्या होती है ये आपको बताया है। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करें, जैसे बात करें की के अंदर, ये आपके और दिख रहा है, इस स्लाइड से अपन लोग देख सकते हैं।
कि बैक्टीरिया को हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव सेल है या नहीं है ना। रॉड शेप यस या नो, तो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, तो ये हमें बता सकते हैं। रॉड शेप हैं या किस शेप के हैं, कोकाई शेप के, यस या नो। ऑब्लिगेट है ना, फैकल्टेटिव है, किस तरह से है। तो ये सब चीज़ें आपके कहाँ पर इंक्लूड होती है, आप लोगों के कीज के अंदर होती है। तो क्या होते हैं, कपलेट्स होते हैं जो आपके युग्मित होंगे, पेयर में ही हमेशा करेक्टर होंगे, जिनका आंसर हम लोग क्या है, यस या नो में देते हैं। यस का मतलब एक्सेप्टेड और नो का मतलब क्या है, रिजेक्टेड ना। फ्लोरा वगैरह हम लोग क्लियर कर चुके हैं। कैटलॉग का मीनिंग ये हम लोग समझ चुके थे कि कैटलॉग क्या, इट इज अल्फाबेटिकली लिस्ट ऑफ स्पीसीज। किसी जाति की क्या है, ये अल्फाबेटिकली लिस्ट होती है। और केवल हमें आज एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट समझना है, वो है बेटा आपके नेक्स्ट स्पीसीज कॉन्सेप्ट। जाति की संकल्पना। क्लियर, जाति की संकल्पना, स्पीसीज कंसेप्ट को हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज तो हमारे पास व्हाट इज स्पीसीज, स्पीसीज क्या है, तो ये हम लोग बेटा समझ चुके थे। टैक्सोनॉमिकल कैटेगराइजेशन हायरार्की में हम लोगों ने इस बात को समझा था कि स्पीसीज क्या है। तो स्पीसीज इज ए ग्रुप्स ऑफ interbreeding organism। यानी हिंदी वाले प्रजननशील जीवों का समूह जाति कहलाता। अब ये बेटा जो स्पीसीज टर्म थी ये किसने दी थी, तो एक साइंटिस्ट था जॉन रे। क्लियर, स्पीसीज टर्म गिवन बाय जॉन रे। जाति शब्द जॉन रे ने दिया। फिर आपको बताया हुआ है कि जाति वर्गीकरण की आधारभूत इकाई होती है। स्पीसीज इज फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर, और इस जाति शब्द का जो यूज जॉन रे ने किया था वो उनकी एक पुस्तक थी हिस्टोरिया जेनेरियम प्लांटेरम। क्लियर, कौन सी बुक में किया था, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पुस्तक बुक कौन सी थी आपके, हिस्टोरिया जेनरेलिस
हिस्टोरिया जेनेरेलिस प्लांटेरम। क्लियर? क्योंकि स्पीसीज प्लांटेरम एक बुक आई थी, वो कैरोलस लिनियस के द्वारा रिटर्न थी, और एक आएगी आपके हिस्टोरिया प्लांटेरम, ये थियोप्रास्टस के द्वारा रिटर्न थी। लेकिन हिस्टोरिया जेनेरिस प्लांटेरम जॉन रे के द्वारा रचित पुस्तक थी। हिस्टोरिया जेनेरिस प्लांटेरम, इंग्लिश में भी यही नेम है, मैं लिख देता हूँ चाहो तो। हिस्टोरिया जेनेरेलिस प्लांटेरम। क्लियर? इसके बाद आता बेटा आपके कि जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज है, जाति की जैविक संकल्पना है, ये अर्नेस्ट मेयर ने दी थी। और अर्नेस्ट मेयर को हम पर लोग समझ चुके थे कि अर्नेस्ट मेयर क्या था। अर्नेस्ट मेयर को 20वीं सेंचुरी का डार्विन, 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा गया था ना। तो नेक्स्ट बायोलॉजिकल concepts of species given by Ernest Mayr। अर्नेस्ट मेयर ना, और अर्नेस्ट मेयर में चाहो तो हिंदी में लिख देता हूँ, जाति की जैविक धारणा या संकल्पना अर्नेस्ट मेयर ने और अर्नेस्ट मेयर को क्या कहा जाता है? 20वीं शताब्दी का डार्विन। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा जाता है। और ये जो वास्तव में परिभाषा थी कि जो जीव होंगे, एक जाति के जो सदस्य होते हैं वो आपस में प्रजनन करते हैं, या ऐसे सभी सदस्य या ऐसे सभी सजीव जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं तथा प्रजनन करके अपनी समान जननशील संतान उत्पन्न करते हैं, वो क्या कहलाती हैं? जाति कहलाती हैं। ये परिभाषा भी किसने दी थी? अर्नेस्ट मेयर ने दी थी। लेकिन ये अपूर्ण परिभाषा थी, क्योंकि यह परिभाषा केवल लैंगिक जनन करने वाले पर ही लागू होती थी। अलैंगिक जनन करने वाले जो जीव होते हैं उन पर यह परिभाषा लागू नहीं होती थी। जैसे जीवाणु वगैरह अलैंगिक जनन करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बेटा रिप्रोडक्शन समझा था ना, जनन की जनन जीवों में 2 प्रकार से होता है, लैंगिक विधियों के द्वारा और अलैंगिक विधियों के द्वारा। तो जो अर्नेस्ट मेयर ने जो जाति की परिभाषा दी थी कि जो जीव होते हैं उनके अंदर अपने समान संतति निर्माण की क्षमता पाई जाती है, तो ये केवल और केवल कहाँ पर फॉलो हुई थी? अर्नेस्ट मेयर के द्वारा जो डेफिनेशन थी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर लैंगिक जनन में ही वैलिड थी, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अलैंगिक जनन के अंदर ये लागू नहीं थी। इसलिए इस संकल्पना को भी आगे चल के अमान्य कर दिया गया था। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग देखें तो आपके जो लेसन फर्स्ट है अकॉर्डिंग एनसीईआरटी फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में से आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।